राजस्थान पंचायत राज्य मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफी रिस्पांस मिलेगा और इससे राजस्थान कांग्रेस को काफी फायदा होगा। उन्होंने यह बात सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां भी आ रही है काफी रिस्पांस मिल रहा है और जन सैलाब उमड़ रहा है। अलवर राजस्थान में इसको काफी फायदा मिलेगा। राजस्थान सरकार के विकास कार्यों को लेकर सरकार रिपीट होगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आएंगी। मंत्री गुड़ा के उस बयान की अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने लायक विधायक आएंगे के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में बड़ा परिवार होता है तो यह बातें चलती रहती हैं। राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में जन का सूर्यास्त हो गया है, जो चुनाव जीत नहीं सकते थाने चौकी तहसील के सामने धरना देते हैं, राहुल गांधी की यात्रा का क्या विरोध करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजस्थान में विपक्ष नहीं है। राजस्थान की बीजेपी 36 टुकड़ों में बटी है। सब अपने आप को नेता मानते हैं और नेता बनने के सपने देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में विपक्ष होता तो सरकार की कमियां गिनाते, उन्हें सरकार ठीक करती, लेकिन यहाँ खुद नेता बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बजट की जो घोषणा की है वह पूरी की है। जिस भी एमएलए ने जो मांगा उसको दिया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा देश में चर्चा हो रही है। इस योजना को हर राज्य लागू करने की बात कह रहा है। ग्रामीण विकास के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि मूलभूत सुविधाएं हर घर तक पहुंचे। चुनाव से पहले ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। क्या फैसला होगा चुनाव से पहले? इस बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। जी, राहुल गांधी की यात्रा से कितना प्रभाव पड़ने वाला है राजस्थान में? इससे काफी फायदा होगा। आपने देखा है जहां जहां भी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, तो ये तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना राहुल गांधी को रेस्पॉन्स मिलेगा। और इस तरह की जो भीड़ बढ़ रही है, लोगों को आशा है, लोग आके मिल रहे हैं, खुद पैदल चल रहे हैं और यात्रा में एक मतलब सैलाब की तरह चल रही है यात्रा। तो निश्चित रूप से जब हमारे स्टेट में, राजस्थान में आएगी तो इससे एक बड़ा फायदा होगा। डॉक्टर किरोड़ी, तो स्थिति में हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सरकार रिपीट करने के लिए गहलोत जी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी कितनी आड़े आ रही है? देखो, आने वाले समय में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी और ये तो बड़ी पार्टी है, काम बातें सब होती हैं। लेकिन जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और उन्होंने बजट में जो घोषणाएं की हैं, आप चाहे सड़कों को लें, चाहे स्वास्थ्य को लें, चाहे बिजली को लें, हर क्षेत्र में जो भी वहाँ के जनप्रतिनिधि एमएलए ने जो मांगा है वही सरकार ने दिया है। आज आप एक चिरंजीवी योजना देखो, कितने लोग मतलब दूसरे स्टेट के लोग भी लालायित हैं कि भाई राजस्थान में इलाज हो रहा है, 10 लाख रुपए तक का इलाज है और एक्सीडेंट होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार सारी स्कीमों में आज हम यहाँ आए हैं। पंचायत राज की मेरे पास जो विभाग है, जिम्मेदारी जो मिली है, तो हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो और हमारे विभाग की स्कीम, सरकार की सारी स्कीम उस गरीब के घर तक पहुंचे। तो हमारी कोशिश है कि वहां तक गरीब एक झोंपड़ी में रहता है, वहां तक हमारी व्यवस्थाएं, सड़क है, स्वच्छता का वातावरण है, ड्रेनेज सिस्टम है, दूसरी मूलभूत जो भी सुविधाएं उसके घर तक पहुंचे। ये इस प्रयास में हम पूरी सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से इस बार जो देखने को मिल रहा है, चाहे शहर का हो चाहे गांवों का हो, विकास ज्यादा से ज्यादा हो रहा है और लोगों का फीडबैक भी आप लोगों को मिल रहा होगा कि विकास में और घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री ने कोई कमी नहीं रखी है। और हमारा भी प्रयास है कि हम पूरे राजस्थान में जहां भी जा रहे हैं तो लोगों का एक रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो आप किसी भी रूप में नहीं कह सकते कि भाई सरकार नहीं आएगी। सरकार बिल्कुल 100% रिपीट होगी। सबसे पहले हम हमारे पंचायत राज की जितनी भी स्कीम है उनकी समीक्षा बैठक लेंगे और उसी में हमारी एक योजना है राजीविका, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में सोनिया गांधी जी ने इसका शुरुआत की थी 2010 बांसवाड़ा से। तो इस संदर्भ में हमारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो, महिलाएं कैसे बढ़ें, महिलाओं की सशक्तिकरण कैसे हो, और एक जो परिवार है आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है, तो ये एक तरह से जहां हम पूरे राजस्थान में क्या पूरे भारतवर्ष में ही चल रहा है इस स्कीम, कोई कहीं कुछ नाम से है, कहीं कुछ नाम से है, लेकिन इसका मकसद है कि गरीबी को कैसे दूर करें, उनको एक आत्मनिर्भर कैसे बनाएं और महिलाएं आत्मनिर्भर बने
और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें जागरूक हो, तो ये तो एक राजीविका का हमारा प्रोग्राम होगा। दूसरे हमारे विभाग की विभिन्न अन्य स्कीम है जो धरातल पर क्वालिटी है और किस प्रकार के वर्क हो रहे हैं। लोग में पंचायत राज एक गांवों से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, क्योंकि ये विभाग मेरे पास है तो गांवों की सरकार कहें या गांव में जो व्यक्ति रहता है अंतिम छोर तक, वहां तक हमारी विकास की योजना उस तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार का सपना है कि हमारा विकास उस घर तक जाए जहां वो गरीब झोंपड़ी में रहता है, तो वहां एक स्वच्छता का वातावरण हो, सड़क हो, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं उसको उपलब्ध हों। तो पंचायत राज के माध्यम से जो योजना है कि वो गरीब को काम मिलना चाहिए, तो काम कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, तो इस संदर्भ में हमने पूरे जिले के जो सिस्टम है उसको भी हमने रैंडम रूप से दिखवाया है कि कहाँ पे क्या काम चल रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं। तो उस प्रकार से हम जब मीटिंग में कल बैठेंगे तो अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ के लोग और क्या चाहते हैं, किस प्रकार के काम हो, कहाँ पर क्या कमी है, और कमी है तो उसको सुधार कैसे हो। इन सारे बिंदुओं पर कल चर्चा होगी और फिर आने वाले समय में नेक्स्ट जो हम यहाँ से जाएंगे तो जनप्रतिनिधियों से भी हमें फीडबैक मिल रहा है, आपके माध्यम से मीडिया से भी हमें फीडबैक मिलेगा, तो उस रूप में एक नई प्लानिंग, नई योजना करेंगे कि यहाँ के लोगों की आवश्यकता है। सरकार और अब जो है 1 साल जो बचा है, तो क्या मान सकते हैं कि अब जमीनी धरातल तक पहुंचने के लिए अब आप खुद मैदान में मोर्चा संभाल लिया है कि किस तरीके से गांव की जो जनता। अब देखो, जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, जिनका राजनीति में सूर अस्त हो चुका है, आज वो एक तरह से जो राज्यसभा मेंबर होता है वो मनोनीत सदस्य होता है, चुनाव कोई जीत नहीं पा रहे हैं, और जो थाने और तहसील में या गली मोहल्ले में धरने पर बैठता हो तो उसकी क्या चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी की क्योंकि यात्रा जो इसी रास्ते से आएगी तो किरोड़ी मीणा को मंत्री पद से केंद्र में नवाजा जा सकता है, या एक प्लानिंग कोई ऐसी हो सकती है कि क्या इस यात्रा में किस तरह भाजपा या विपक्ष किस तरह प्रदर्शन करे। विपक्ष का काम है, उसको करना चाहिए, लेकिन हम राजस्थान की बात करें तो विपक्ष की भूमिका सही रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 36 टुकड़ों में बटी हुई है। कौन उनका नेता होगा, कौन किसके नेतृत्व में, वही खुद आपस में लड़ते रहते हैं। तो विरोध करने वाली बात तो दूर है, जवाब हम देखते हैं विधानसभा में तो विपक्ष की भूमिका वहां सीएलपी लीडर या अन्य विधायक नहीं निभा पाते, तो जनता के बीच में क्या फैसला करेंगे। जनता में वो अपनी बात कोई नहीं रख पा रहे हैं। आप वो उनका बस ये की है कि कैसे हम, कौन नेता बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो सपने सजे हुए हैं। लोगों के बीच में जनता का काम कराएं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको निश्चित रूप से विपक्ष की जो भावना होती है, विपक्ष का धर्म है कि उनको उठाएं, तो सरकार को भी पता लगे भाई हमारी ये कमी है, इस कमी को हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो हमें कहीं नजर आ नहीं रहा, वो खुद ही आपस में विपक्ष है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर पूरी सरकार काम कर रही है, हमारी कैबिनेट काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने जो भी जहां हमारे विधायकों ने, प्रधान ने, जिला प्रमुख ने जो भी विकास मांगा है, विकास में कोई कमी नहीं है। इतनी अच्छी स्कीमें कि अन्य स्टेटों में तो वो देखने में नहीं मिलती। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, अन्य आपकी अन्य योजना है, तो इतनी अच्छी स्कीम है। कहीं किसी ने पुलिया के निर्माण की बात की, सड़क की, कहीं पानी की बात की, कहीं बिजली के किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने जो मांगा, सीएससी, पीएससी, एजुकेशन में, हर विभाग में उन्होंने हर विधायक को दिया है, जनप्रतिनिधियों को जो भी मांगा, तो मेरे हिसाब से तो कोई कहीं कमी दिखाई नहीं देती। और जो आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस बार रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो आप काम देख रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है। कितनी सीटें मानते हैं आप कि रिपीट करेंगे तो कितनी सीटें आ सकती हैं? सीटें पहले से ज्यादा आएंगी इस बार, ये आप तय मान लें, क्योंकि हमने जो विकास किया है लोगों को दिख रहा है, नजर आ रहा है। ऐसी स्कीमें, गरीब का इलाज का, बाहर के लोग भी राजस्थान में इलाज कराने के लिए लालायित रहते हैं। चल रही स्कॉर्पियो में सब विधायक बैठे, वो तो सब चीजें राजनीति में बड़ा घर होता है, बड़ी बातें होती हैं, चलती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता क्या चाहती है, जनता को विकास चाहिए, जनता की मूलभूत सुविधाएं, उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। तो लोगों के हिसाब से
माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है वो काम सारे धरातल पे आ रहे हैं, क्योंकि घोषणा तो हो जाती है लेकिन धरातल पे काम नहीं होता। तो धरातल पे आप देखिए, चाहे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबके काम हो रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। ईस्टर्न राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या होती जा रही है लगातार, और मुद्दे भी राजनीतिक केंद्र और राज्य सरकार के चलते। आप किस तरीके से देते हैं, क्योंकि आपका जिला भी उसमें शामिल आता है? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि ईआरसीपी का मुद्दा, ये भारतीय जनता पार्टी के समय डीपीआर बनी, और उस समय श्री राम बिदरे ये भी क्या है यहाँ पर थे, चेयरमैन थे उस अथॉरिटी के, अब भारत सरकार में कंसल्टेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इन्हीं के समय में बनी। और यहाँ के ही बड़े भाग्य की बात कहूँ मैं तो कि गजेंद्र सिंह जी मंत्री हैं केंद्र में, और वो इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मंत्री है, 25 सांसद हैं, और ये योजना